या नमस्कार, प्रफुल्ल शर्मा मेरा नाम है। रोटरी से जुड़ा हुआ हूँ। रोटरी क्लब से पिछले 10 सालों से 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। रोटरी सतत हमेशा समाज के उत्थान के लिए कार्यक्रम करती रहती है। विशेष तौर पर रोटरी का एक बड़ा सामुदायिक काम था पोलियो को निराकरण। और पिछले 20 साल से हम लोग इसके निराकरण के लिए लगे हुए हैं। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि 3 साल पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। उसमें रोटरी का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारी सर क्या कहना चाहेंगे वर्कशॉप के बारे में? आज के वर्कशॉप के बारे में अगर बात करें तो क्या आज जो है प्रेजेंटेशन है 9 अक्टूबर को जो हमें वर्कशॉप लगाने जा रहे हैं। जिन व्यक्तियों के कोहनी के नीचे हाथ कटे हुए हैं उनको आर्टिफिशियल रोबोटिक हाथ दिया जाएगा। और अभी हमें अपील है पब्लिक में से कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें उतने लोगों को हम जो है रोबोटिक हाथ देंगे, जिससे कि वो अपना रूटीन जो काम है वो कर सकते हैं और 12 किलो तक का सामान उठा सकते हैं उस हाथ से। तो कुछ टारगेट किया गया है कितने लोगों को ये? नहीं, जितने भी आएँ, अभी इसमें तो 1000 आएँ, 2000 आएँ, जितने भी आएँ, हमें तो कैंडिडेट की ज़रूरत है, उतने लोगों को हम लगा के देंगे। तो सर प्रक्रिया की बात करें तो किस प्रकार से इसको ये किया जाता है, कैसे आम आदमी इस चीज़ का लाभ ले सके? अभी हम जो है जैसे अभी एक तरफ कुआं एक तरफ प्यासा है। अभी मीडिया के ज़रिए हम मैसेज पहुँचा रहे हैं कि सही कैंडिडेट चाहिए और वाकई अपना जो एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, लाखों रुपए की चीज़ है तो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको सही चीज़ जो है वो यूज़ कर सकता है। तो कैसे इसका कोई फॉर्म वगैरह होता है, मिलना होता है? नहीं, वो डॉक्टर्स आएंगे, डॉक्टर्स देखेंगे, उनको जैसे भी मेजरमेंट्स लेंगे और वही उसी टाइम लगा के दे देंगे। कोई प्रक्रिया पहले से प्रक्रिया नहीं है, कोई ऑनलाइन या कोई फॉर्म कोई ऐसा? उसी टाइम हाथ चलाएगा, सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे वगैरह वगैरह जो है। और सक्सेसफुल चीज़ है, कोई मतलब ये नहीं है। और ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, ऑलरेडी इंडिया आई हुई है, पूना में लाखों लोगों ने लगाई है। अब हमें इसको बॉम्बे लेके आए। और इस प्रकार का कैसे कौन से कार्यक्रम चलाती है रोटरी क्लब? रोटरी ने अभी पिछले साल जो है 16 शौचालय जो है जो लेडीज़ टॉयलेट जो हैं स्कूल्स में नहीं है, तो ऐसे हज़ारों ही लड़कियों के लिए जिनको बात दिक्कत आती है स्कूल में टॉयलेट ब्लॉक्स बना के दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट। रोटरी का कोई चीज़ चार्जेबल नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और कोई चीज़ पे फिर वो ये नहीं करते जी हम कंट्रोल करेंगे, वो कोई ना कोई संस्था को चलाने दे देते। ओके, इसकी टॉयलेट की अगर बात करें तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे आदमी इस चीज़ का? ये अभी हम आइडेंटिफाई करते हैं मैक्सिमम भाई ये एरिया में। अभी बॉम्बे में 100 के ऊपर रोटरी क्लब हैं, तो उनके संपर्क में जो भी जगह स्कूल्स आती हैं महाराष्ट्र में आई कि भाई इस जगह में स्कूल में टॉयलेट, तकरीबन आज छोटे स्कूल में टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है, तो जितना मैक्सिमम हो सका हमने किया है। पोलियो का अभियान किया, आज लास्ट 4-5 साल से कोई पोलियो का केस नहीं हुआ, तो पूरा अभियान रोटरी ने चलाया। और बॉम्बे में देखो 16 शौचालय जितने भी बने हैं रोटरी का लोगो लगा है। तो जो ऐसे चीज़ें जो ज़रूरत पड़ती हैं सोसाइटी को, वो हर साल गवर्नर जो होता है वो उसको अपने मिशन बनाता है कि 1 साल में मैंने कंप्लीट करना। और जो फंड्स होता है जो है वो रोटरी के मेंबर्स करते हैं, क्योंकि 7,500 कॉर्पोरेट जो हैं इसके मेंबर्स हैं। तो हमें खाली बोलना होता है ये अभियान है, पैसा आ जाता है। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आज के कार्यक्रम की बात करें तो क्या था पूरा इसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या था पूरा कार्यक्रम? ये कार्यक्रम ऐसा था जो बारिश का पानी अपने यहाँ पे गिरता है, तो जो बारिश का पानी है वो ज़मीन से गिर के वापस समुद्र में जाके वो उसका काम नहीं आता है। अभी ये पानी जो बारिश का बिल्डिंग के छत के ऊपर गिरता है, ज़मीन के ऊपर गिरता है, वो पानी समुद्र की तरफ नहीं जाने के वो बेसमेंट में कलेक्ट करने का, ज़मीन में वो डालने का और वो वापस पानी बारिश के बाद पूरा वापरने का, इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। और इससे एक बूंद भी पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए और ये पानी वापस वापरना चाहिए, क्योंकि पानी के लिए ही 3rd वर्ल्ड वॉर होगा। और ये अपने लिए बुरी बात है, निंदनीय बात है।
तो ये पानी हार्वेस्टिंग करके ये आपको वापस वापरना ही चाहिए। सर अगर पानी की बात करें तो जैसे अभी आप देख रहा था, मैं डेमो करके दिखा रहे हैं हाँ। कि पानी को अगर पता करना हो कि पानी यहाँ है या नहीं, हाँ, हाँ। तो कैसे पता करेंगे? जी हाँ, अभी मैं जो इंजीनियर हूँ तो मैं इंजीनियरिंग मेथड्स रेजिस्टिविटी मीटर सर्वे मशीन से हम इलेक्ट्रिकल करके ज़मीन में डाल के उसका स्टडी करके हम मीटर से बोल सकते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन जो गरीब जनता है भारत में, जो दूर दूर पे बसी है, अगर हमारे वेद पढ़े, वेद में ऐसे 100 नुस्खे बताए हैं कि पानी कैसा ढूंढने का। उसमें एक सिंपल कोई भी कर सकता है, नारियल हाथ के ऊपर लेके चलने का, जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे नारियल खड़ा होता है। डाउजिंग रॉड्स है, पेंडुलम्स है। अगर आप खेत में जाएंगे तो आपको आम का झाड़ दिखाई देगा, लेकिन उसकी एक ही जो ये है वो शाखा वो ज़मीन के नज़दीक आती है, तो उसके नीचे पानी होता है। अपना फॉरेस्ट में अगर जो मूंगी का घर, उसको वारुड़ कहते हैं, उसके नीचे बराबर पानी होता है। ऐसे 100 डिफरेंट नुस्खे हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको खाली मालूम होना चाहिए कि कैसा ये आप ढूंढ सकते हैं। किसान अगर किसान को पता करना हो मेरे खेत में पानी है कि नहीं, हाँ। वो कैसे पता करें? हाँ, किसान तो पहला तो आपको ये बोला कि एक सादा नारियल के से लेके आप पानी ढूंढ सकते हैं। दूसरा, एक जो हम पेंडुलम बोलते हैं, कोई भी धागा ले सकते हैं, धागे को पत्थर भी बांध सकते हैं, और वो अगर आप वो लेके चलते हैं और उसको डाउजिंग बोलते हैं, और वो डाउजिंग टेक्नोलॉजी से आप पता लगाते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि किधर पानी है, किधर पानी पैसा लगता है इसको। लेकिन ये अपने को मालूम नहीं होता है। अभी नारियल का बोला, कितना नारियल का पैसा 20 रुपया 30 रुपया होगा, लेकिन और ये 100% आज भी गांव में इसी तरीके से पानी ढूंढा जाता है। अभी आपको मैं आम का बोला, औदुंबर का झाड़ है, औदुंबर का झाड़ के उत्तर में पानी होता है। अपना जाम्बू का झाड़ है, जाम्बुल का झाड़ के नीचे पानी होता है। अगर ये पढ़े उसके बारे में तो 100 चीज़ बिना कुछ करके आँख से देख के मालूम कर सकते हैं कि पानी किधर है। तो और क्या चाहिए फोकट में, उसको आपको इंजीनियर की बुलाने की ज़रूरत नहीं, मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सिंपली आप देख सकते हैं और पानी बोल सकते हैं। और जो अपने गरीब किसान हैं, जो आज के तारीख में उनकी आत्महत्या करते हैं, अगर उनको ये टेक्निक मालूम होगी ना तो आत्महत्या करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको मालूम नहीं है, खाली ये जन जागृति करनी चाहिए कि हाँ, आप ऐसे तरीके से पानी ढूंढ सकते हो। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सर क्या कहना चाहेंगे आज के अगर वर्कशॉप की बात करें तो किस प्रकार का वर्कशॉप था और क्या इसका समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इस वर्कशॉप के थ्रू? जी सर। मैंने सुना नहीं प्लीज। आज के वर्कशॉप के बारे में अगर क्या फ़ायदा होगा? जी, जो अपंग हाथ कटे हुए ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, एग्रीकल्चरल एक्सीडेंट्स, शॉक, इसकी वजह से जो हाथ गंवा बैठे हैं उनके लिए ये काम करने वाला कारगर हाथ कि जो बहुत सारे छोटे बड़े काम करने के सक्षम है और एकदम आसान सा काम करने का तरीका है। 400 ग्राम का हाथ है ये वज़न का। लोगों ने कई बार हमारे पास ऐसे बेनिफिशरीज भी आए कि जिनको पहले कई और संस्थाओं ने हाथ लगाए थे और वो काम उनके नहीं आ रहे थे और ये बड़ी खुशी से लेके गए। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसके बीच में आप पेन, चम्मच, कांटा जो भी रख के आप उसमें से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और निकालने का और लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। ये वेलक्रो टेप के माध्यम से शोल्डर को लगाया जाता है और वहाँ से आगे खाली फिटिंग होता है। बहुत आसान तरीका है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपंगों को इससे बहुत काम आने वाली चीज़ है और राहत पहुंचाने वाली चीज़ है। इसकी प्रक्रिया की अगर बात करें सर, आपसे जानना चाहेंगे इसकी प्रक्रिया क्या होगी और कैसे लोग इसका बेनिफिट ले पाए, फ़ायदा ले पाए इस चीज़? ये प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऐसा है कि एक सेकंड सर, एक सेकंड, यहाँ से माइक लेके जाना पड़ेगा राजेश बताएं। राजेश, मैंने बताया कि सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है और आसानी से उतारा जा सकता है। पूरा हाथ लगाने में मैक्सिमम 15 मिनट लगते हैं और उसके बाद में आप 2 मिनट के अंदर हाथ कभी भी निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। और पूरी ट्रेनिंग देने में हमको सिर्फ 20 मिनट लगते हैं।
जिसके बाद आप उस हाथ से आप लिख सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं, आप साइकिल चला सकते हैं, आप कंप्यूटर चला सकते हैं, ब्रश यूज कर सकते हैं। लोगों ने ये हाथ लेने के बाद में 2 व्हीलर ख़रीदा है, और ऑफ कोर्स अगर 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर गाड़ी भी चला सकते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे लोग इसका बेनिफिट ले पाए, फ़ायदा ले पाए? नहीं, बिल्कुल, जैसे आप कोहनी के नीचे आपके पास कम से कम 4 इंच रेसिडुअल हाथ होना चाहिए। कोहनी के नीचे कम से कम 4 इंच, बस सिर्फ उतनी ही हमारी ज़रूरत है। और चूँकि हाथ पूरा हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग पूरी तरह फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप हाथ लगने के आधे घंटे बाद से आप यूज करना शुरू कर सकते हैं, तुरंत उसी दिन से। और ये जो प्रोग्राम रखा जा रहा है, ये अब वो लोग इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, वो किस तरह से आप तक पहुंच सकते हैं, और क्या कार्यक्रम आप लोगों की ओर से आयोजित किया जा रहा है जिसके ज़रिए लोग आपके पास आए और उनको ये बेनिफिट जो है वो मिल सके? वो आप लोगों के ही मीडिया से वो उन तक ये सब खबर पहुंच सकती है। यू आर द राइट पर्सन, मीडिया इज़ द राइट पर्सन। प्रोग्राम कभी रोटी सर्विस सेंटर में, रोटी सर्विस सेंटर में 9 अक्टूबर जो पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र जैन संगीतकार की पुण्यतिथि है, उस अवसर पर हमारे डिस्ट्रिक्ट ने तय किया है सर्विस 16 के अंदर इस प्रोग्राम को आयोजित करने का, अपने इनके एसोसिएशन के साथ में और इन कोलैबोरेशन विद एलन मेडो फाउंडेशन के साथ। और ये सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ पे होगा। जो भी बेनिफिशियरी आएंगे उनको सिर्फ हाथ ही नहीं लगाए जाएंगे, उनका खाना पीना सब उस दिन यहीं पे होगा। वो पूरी तरह सर्विस मतलब पूरी तरह से सेटिस्फाई होकर यहाँ से जाएंगे, सीख के जाएंगे कैसे इस हाथ को रखना है, कैसे चलाना है, कैसे क्या, एंड एवरीथिंग इज फ्री। और ये कहीं से भी आए सब फ्री है, निःशुल्क है, और सब ये एलेना मेडो फाउंडेशन की तरफ से आया है। और ये उसमें हमारे सहयोगी हैं, रोटरी क्लब ऑफ पुणे मिड टाउन, डाउनटाउन, ये हमारे सहयोगी हैं उसमें। आज जो ये कार्यक्रम रखा गया था, वर्कशॉप रखा गया था, उसके बारे में जानना चाहेंगे, और आने वाला जो 9 तारीख को कार्यक्रम है आपका, उसके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। जी मनीष जी। दोस्तों, हमारे रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3141 जो कि मुंबई और पालघर डिस्ट्रिक्ट की रोटरी डिस्ट्रिक्ट है, उन्होंने सर्विस 16 के 7 बड़े प्रोजेक्ट का आयोजन किया है, जो कि समाज सेवा के प्रोजेक्ट है, जिसमें ऑर्गन डोनेशन, फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए अच्छे प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स, इसका आयोजन किया गया है। और इसके तहत एक प्रोग्राम है साथी हाथ बढ़ाना, जिसमें हम ये आर्टिफिशियल हैंड देने जा रहे हैं, जो कि नीडी लोग हैं जिन्होंने एक्सीडेंट की वजह से या और कोई किसी भी वजह से अपने हाथ गंवा बैठे हैं, तो उनको डे टू डे लाइफ में सुविधा मुहैया करवाने के लिए ये निःशुल्क एक कैंप हम करने जा रहे हैं। ये कैंप होगा संडे 9 अक्टूबर को 2016 को, और ये होने जा रहा है रोटरी सर्विस सेंटर, जुहू तारा रोड, जुहू, सांता क्रूज में। और ये टोटली निःशुल्क है, और इसमें भारत भर से लोग आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो भी बेनिफिशियरी है। उनके लाभार्थ के लिए उनको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक मैं नंबर देना चाहूँगा, 9820317774। मैं फिर से रिपीट करूँगा, 9820317774। इसके अलावा भी हम इसे पूरी तरह से इसे व्हाट्सएप पे और पेपर में और मीडिया में हम इसे प्रोपोगेट करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी इसका लाभ ले सके, उनको पता चल सके। और भी एक मैं नंबर देना चाहूँगा, 9821017719, अखिलेश जैन। 9821017719, ये रोटरी क्लब मुंबई खार के प्रेसिडेंट अखिलेश जैन का नंबर है। वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन के लिए वो अप्लाई कर सकते। 3rd नंबर और एक ले सकते हो, मिस्टर गोपाल साहब, 982101। ये हाथ रोटरी के माध्यम से फ्री दिए जाते हैं, मगर सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये प्रोजेक्ट में ऐसी है, जिसको चाहिए वो किधर बैठा है हमको मालूम नहीं है। तो आपके माध्यम से हम उन तक जाना चाहते हैं, तो आप भी हमारे पार्टनर हो जाइए काम